नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 नवंबर मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले, कांग्रेस ने हार मानी, खुद को भाग्य भरोसे छोड़ा। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, राजस्थान में भी बदलेगा मौसम। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा को डॉग बाइट पर देना होगा मुआवजा। श्रीनाथ जी मंदिर में गोवर्धन पूजा, आधी रात भील आदिवासियों ने लूटा प्रसाद। और पीएम मोदी की कल बायतू में होगी जनसभा, तैयारियां जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बैतूल की चुनावी सभा में कहा, आज पूरे मध्य प्रदेश से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वादे एक पल भी टिक नहीं सकते। पीएम आज शाजापुर, झाबुआ भी पहुंचेंगे। शाम को इंदौर में रोड शो करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा 9 अक्टूबर को होने के बाद पीएम का ये मध्य प्रदेश में 9वां दौरा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से ठंडक ने दस्तक दे दी है। राजस्थान में रात के साथ अब दिन भी ठंडा होने लग गया है। तापमान में गिरावट आ रही है। एसी और पंखे पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। वैसे मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है, जिसके कारण मैदानों में हल्की सर्दी महसूस हो रही है। बर्फबारी के 2-3 स्पेल होने के बाद उत्तर दिशा से आने वाली सर्द हवा ठंड बढ़ाएगी। डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने चिंता भी व्यक्त की है। इन मामलों की शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को अब डॉग बाइट पर मुआवजा देना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने याचिकाओं का निपटारा करते ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पशुओं के कारण सड़क पर होने वाले हादसों और डॉग बाइट के बढ़ रहे मामलों पर चिंता भी व्यक्त की है। 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के अलावा चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा है। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सोमवार शाम गोवर्धन पूजा की गई। इसके बाद रात 12 बजे अन्नकूट के लूट की रस्म की गई। मंदिर के गोवर्धन चौक में गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिकृति बनाई गई। गोवर्धन पर्वत को नाथुवास गौशाला की गायों से गुंदाया गया। गोवर्धन पूजा के लिए रविवार को नाथुवास गौशाला की गायों को मंदिर में आमंत्रित किया गया था। इस रस्म को कान्हा जुगाई रस्म कहा जाता है। रस्म के तहत गायों के कान में कहा गया कि पूरे कुनबे के साथ वे अन्नकूट महोत्सव में पधारे। ये परंपरा 350 सालों से निभाई जा रही है। बाड़मेर जिले में पहली बार बड़ी सभा का आयोजन बायतू में होने जा रहा है। यहां 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी। इसको लेकर प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। सभा में लोगों की भीड़ के साथ व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सहित केंद्रीय मंत्री सभा स्थल और आयोजन को लेकर व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये सभा बाड़मेर जैसलमेर की 9 सीटों पर पार्टी की मजबूती को लेकर हो रही है। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर नेशनल पार्क में टूरिज्म सीजन अपने पीक पर है। दीपावली फेस्टिवल सीजन के वेकेशन में रणथंभौर पर्यटकों से गुलजार रहा। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए होटल संचालकों की ओर से यहां पर्यटकों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। वीकेंड शनिवार से ही रणथंभौर में देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा था। हालांकि गोवर्धन पूजा के अगले दिन बुधवार होने के कारण टाइगर रिजर्व में पर्यटन बंद रहेगा, लेकिन 4 दिन में करीब 12,000 देसी विदेशी पर्यटकों ने टाइगर सफारी का आनंद लिया है। राजस्थान में चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब सियासी वार पलटवार चलते रहे हैं, लेकिन राज्य में दोनों ही पार्टियां एन वक्त पर ही घोषणा पत्र जारी करती हैं। राज्य में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है और अब तक सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के घोषणा पत्र जारी नहीं हुए हैं। बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र का काम पूरा करने का दावा किया है। दीपावली पर्व के बाद सीकर में सर्दी का असर जारी है। हालांकि आज सीकर में रात के तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन लोगों को रात और सुबह के समय सर्दी का एहसास हुआ। वहीं आज सुबह से सीकर में हल्के बादल छाए रहे। बात करें यदि आज दिन के तापमान की, तो सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अलवर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव निष्पक्ष कराने और आमजन की शिकायतें सुनने के लिए आईएएस अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जो चुनाव के समय अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षण का काम करेंगे। इनमें मुंडावर, किशनगढ़ बास में चंद्रशेखर एस, तिजवारा में शशि प्रकाश झा, बहरोड में राजेश जोगपाल, बांसुर व थानागाजी में डॉक्टर के वासुकी, अलवर शहर व अलवर ग्रामीण में संजय जून, कठूमर व राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में इंदिरा कालिता, रामगढ़ में अथेल और लोथा को लगाया गया है। जैसलमेर के सोनार दुर्ग के पार्किंग स्थित परकोटे में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग आतिशबाजी के दौरान चिंगारी की वजह से लगी। अचानक परकोटे में आग की लपटें देखकर सनसनी फैल गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर बुलाया। नगर परिषद की दमकल ने मौके पर पहुंचकर करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद घास में लगी आग को बुझाया। फायरमैन हसन खान ने बताया कि सोमवार शाम सूचना मिली कि सोनार किले के पार्किंग एरिया में स्थित परकोटे में उगी घास में आग लग गई। कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में स्थित रोड नंबर 2 पर सोमवार देर शाम को लगी आग पर काबू पाने में 7 घंटे से ज्यादा की मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान दमकल कर्मियों ने 3 लाख लीटर पानी का उपयोग आग बुझाने में किया। देर रात 1:30 बजे के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बुधवार को फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी फिर से फैक्ट्री पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। अलवर के निकट विजय मंदिर के पास कड़ुकी गांव के 70 साल की महिला महुरबी व 72 साल के कल्लू के पास 2.5 बीघा प्याज की खेती है। प्याज के अच्छे भाव के चलते उनके चेहरे पर खुशी है। इसके चलते वे दिवाली के दिन भी प्याज की कटाई में जुटे रहे। ये उनकी धन है। इस बार भाव अच्छे होने से उम्मीद है कि 2.5 बीघा खेत से करीब 3 लाख रुपए की प्याज की पैदावार हो जाएगी। दीपावली पर्व से नागौर के मंदिरों में ठाकुर को 56 भोग यानी अन्नकूट महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में सोमवार रात शहर में अन्नकूट महोत्सव की शुरुआत नगर सेठ बंशीवाला मंदिर में नगर सेठ बंशीवाला को 56 भोग लगाकर हुई। पंडित महेश ने बताया कि मंदिर को विभिन्न प्रकार की रंगीन रोशनियों, कृत्रिम फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। उदयपुर में दीपावली के बाद टूरिज्म बूम शुरू होता है जो लाभ ही लाभ देता है। वैसे दीपावली के साथ ही सबसे पहले गुजराती टूरिस्ट का आना शुरू हो गया जो लाभ पंचमी तक रहेगा। उदयपुर से लेकर राजसमंद जिले के अधिकतर होटल व रिजॉर्ट में टूरिज्म की बुकिंग हो चुकी है। अधिकतर होटल्स तो पहले से ही फुल हो चुके हैं। असल में इस समय सर्वाधिक गुजराती पर्यटक आते हैं क्योंकि दीपावली के साथ ही गुजरात में व्यापार भी बंद रहता है और सब परिवार के साथ घूमने यहाँ आते हैं। जोधपुर शहर में रविवार को दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस बार दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा के बजाय एक दिन के बाद गोवर्धन पूजा की गई। मंगलवार को शुभ मुहूर्त में महिलाओं ने गोवर्धन पूजा किया। महिलाओं ने घर आंगन को गाय के गोबर से लेपकर गोवर्धन पूजन किया। घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की गई। इसके साथ ही अन्नकूट का भोग भी लगाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।